नाउ दिस इज फोर्थ सेशन ऑफ चैप्टर 3. हम देख रहे हैं मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स. इन मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स, in the last video I discussed that if company want to give shares to its existing equity shareholders, there we saw right issue and bonus issue, right? Now we will see if company is offering shares to existing employees, then there are 4 ways where a company can raise funds by offering shares to its existing employees. Which are that 4 ways? We will see one by one. Here you can see on the screen 4 ways are there: ESOS, ESPS, SARS and sweat equity. अभी ये क्या है हम देखते हैं. बहुत ही easy है, don't worry students. See here on screen you can see हम क्या देख रहे हैं. इश्यू ऑफ शेयर्स में थर्ड पार्ट देख रहे हैं, ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज. ओके, तो वहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ESOS. ESOS का फुल फॉर्म क्या होता है? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम. एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम. सेकेंड इसमें भी ES और S का फुल फॉर्म सेम होने वाला है, सिर्फ बीच में से यहाँ पे O है, सेकेंड इसमें P रहेगा. तो आप यहाँ पे ध्यान रखो, O फॉर ऑप्शन, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम. तो यहाँ पे आपको 3 वर्ड याद रखने हैं. सी अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट. हियर यू कैन रिमेंबर 3 वर्ड्स: अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट. सी वर्कर्स, employees or directors or officers of the company, see they are attracted by the company and company is trying to retain यानी क्या? उनके ही पास रखना है. retain them, उनको रोकने की कोशिश करती है. कौन? कंपनी करती है. कैसे? तो उनको क्या करती है कंपनी? शेयर देती है कंपनी के, यानी वो क्या होते हैं? मोटिवेट हो जाते हैं. दे आर मोटिवेटेड. मीन्स कंपनी के क्या चाहती है? जो भी वर्कर्स है कंपनी के, जो भी एम्प्लॉयज़ है, डायरेक्टर्स है या ऑफिसर्स है, उनको कंपनी कुछ फ़ायदा देना चाहती है. कंपनी उनको कहती है कि कंपनी के शेयर्स ले लो कम प्राइस में. कम प्राइस में देते हैं तो कोई भी लेगा, राइट? यानी वर्कर्स भी कंपनी को छोड़ के दूसरी ओर भागेगा नहीं. दे विल थिंक दैट आई विल रिटेन विद द कंपनी, आई विल स्टे इन दिस कंपनी ओनली एंड वर्क फॉर कंपनी. क्यों? तो हम भी अभी कंपनी के ओनर हो गए, हमारे पास भी शेयर्स है. सो इन दिस वे कंपनी मोटिवेट द वर्कर्स. दे आल्सो थिंक दैट अभी मेरे पास शेयर है, मैं ओनर हूँ, एंड ही विल वर्क हार्ड फॉर ग्रोथ ऑफ कंपनी. क्लियर? ये शॉर्ट में मैं आपको बता रही हूँ इसका मतलब. अभी हम यहाँ पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. See, under this scheme, all permanent employees, directors, etc. of company or companies, holding company or subsidiary companies, they are offered the benefit, जैसे मैंने आपको बताया, right to purchase equity shares of the company at a future date, at a predetermined price. यानी कंपनी पहले ही प्राइस डिसाइड कर देती है फ्यूचर की. फ्यूचर में उनको शेयर देने के लिए, और वो कंपलसरी भी नहीं रहता है. ये शेयर उनको कब है? फ्यूचर में लेना है. एंड उसकी वजह से क्या होता है? लास्ट पैरा देखो, ESOS यानी क्या? फुल फॉर्म क्या बताया मैंने आपको? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम. तो उसकी वजह से क्या होता है? इट एनकरेजेस एम्प्लॉयज, दे फील प्राउड, उनको गर्व होता है टू बी ओनर्स ऑफ द कंपनी. अभी क्योंकि आपको पता है इक्विटी शेयर होल्डर ये कौन हो जाते हैं? कंपनी के ओनर. So they feel proud to be owners of the company for which they are working, and company also benefit. और कंपनी को भी फ़ायदा होता है. कैसे? तो as it can retain good employees, अच्छे एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाते हैं, क्योंकि वापस नए एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करो, उनको ट्रेनिंग दो कंपनी के हिसाब से, उनको मोटिवेट करो वर्क के लिए. तो उससे अच्छा जो कंपनी के अच्छे एम्प्लॉय है वो कंपनी को छोड़ के ना जाए,
वहीं पे कंपनी में ही रहे तो वो कंपनी का बाकी का खर्चा भी बचता है. सो इट बेनिफिट कंपनी if that all other good employees retain in the company only. Now we will see provisions. जैसे हमने पहले के भी इसमें प्रोविजंस देखा था, बेसिक बोनस शेयर है, सॉरी राइट शेयर्स है उसमें, वैसे ही हर एक इसमें प्रोविजंस रहते हैं. प्रोविजन यानी क्या, कंपनी को क्या फॉलो करना पड़ता है, क्या तरतूद रहती है इसकी. तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रोविजंस रिलेटेड टू दिस ESOS. फर्स्ट पॉइंट, कंपनी ये शेयर्स क्या कर सकती है, दे कैन ऑफर शेयर्स डायरेक्टली टू एम्प्लॉयज, डायरेक्टली उनको ऑफर करना है, या फिर कंपनी किसी मेडिएटर थ्रू भी जा सकती है. तो मेडिएटर कौन है, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट. देन सेकेंड पॉइंट, शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ प्राइस लेसर देन देयर मार्केट प्राइस. ये जो भी शेयर्स ऑफर कर रही है कंपनी, तो वो शेयर्स क्या रहते हैं, मार्केट प्राइस से कम रहते हैं. जैसे सपोज मार्केट प्राइस 200 रुपीज़ है शेयर की, तो ये जो कंपनी उनके एम्प्लॉयज़ को ऑफर कर रही है शेयर्स, तो वो मार्केट प्राइस से कम होगी. 200 के फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 150 रुपीज़ होगी, कम होगी तभी तो वो ऑफर होगी ना, राइट. थर्ड पॉइंट, यहाँ पे मिनिमम वेस्टिंग पीरियड रहता है 1 ईयर का. वेस्टिंग पीरियड यानी क्या, ऐसा पीरियड जिसमें एम्प्लॉयज़ सोच सकती है, उनको ऑप्शन है कि लेना है ये कंपनी के ऑफर या नहीं लेना है. Period during which the employee uses his option to apply for shares that has been granted to him. तो वेस्टिंग पीरियड कितने साल का रहता है, मिनिमम 1 साल का रहता है, 1 ईयर का, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का ऑप्शन है, वो सोच सकते हैं लेना है या नहीं लेना है ये ऑफर. देन फोर्थ पॉइंट, अभी यहाँ पे पहले हमने देखा वेस्टिंग पीरियड, अभी आ गया लॉक इन पीरियड. लॉक इन पीरियड यानी क्या, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ ये जो भी शेयर्स मिल रहे हैं वो सेल नहीं कर सकती है, एम्प्लॉयज़ शेयर्स को बेच नहीं सकते हैं. ओके, और वो लॉक इन पीरियड क्या रहता है, इट इज़ मिनिमम 1 ईयर बिटवीन ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग. आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, लॉक इन पीरियड रहता है 1 ईयर का, और वो उसका मतलब क्या हुआ, ड्यूरिंग विच एम्प्लॉयज़ कैन नॉट सेल हिज शेयर्स. Then point number E, shares issued under this scheme does not enjoy any dividend or voting right till the employees buys the share. जब तक, अभी एक कंपनी ने ऑफर तो दे दी एम्प्लॉयज़ को, 1 साल का वेस्टिंग पीरियड है, जब तक ये एम्प्लॉयज़ वो शेयर्स परचेस नहीं करते, बाय नहीं करते हैं, तब तक उनको जो भी शेयर्स के साथ अटैच रहते हैं बेनिफिट, जैसे डिविडेंड मिलता है या वो लोग मीटिंग अटेंड करके वोटिंग राइट दे सकते हैं, तो वो सब बेनिफिट उनको नहीं मिलेंगे. अभी ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर शेयर्स परचेस ही नहीं किए हैं अभी तक, तो उनको वो राइट क्यों मिलेंगे, डिविडेंड क्यों मिलेगा, वोटिंग राइट क्यों मिलेगा, बराबर. तो जब तक ये एम्प्लॉयज शेयर्स बाय नहीं करते हैं तब तक उनको ये सब राइट्स एंजॉय करने नहीं मिलेंगे. पॉइंट नंबर F, अभी अगर ये ESOS कंपनी को इश्यू करने हैं, एम्प्लॉयज़ को शेयर्स ऑफर करने हैं, तो कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ता है. किसका अप्रूवल, अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स. जो भी पहले के शेयर होल्डर्स है वो ओनर्स है, राइट, तो उनकी पहले परमिशन लेनी होगी थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन. उनकी अगर परमिशन मिली तो ही कंपनी ये शेयर्स इश्यू कर सकती है, ये शेयर्स कंपनी ऑफर कर सकती है. नेक्स्ट पॉइंट, कौन सा पॉइंट चल रहा है, पॉइंट G. एम्प्लॉयज कांट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन. अपना ये ऑप्शन जो कंपनी ने उनको दिया है वो किसी और को नहीं दे सकते हैं एम्प्लॉयज. ओके, दे कांट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन, और दे इवन कांट गिव फॉर प्लेस और मॉर्गेज शेयर्स इशूड अंडर ESOS. यानी कुछ लोन लेना है तो लोन के लिए या शेयर्स गिरवी रखने हैं, तो वैसे एम्प्लॉयज़ नहीं कर सकते हैं. एंड लास्ट प्रोविज़न,
कंपनी हैज़ टू सेट अप कॉम्पेंसेशन कमिटी एंड कंपनी को क्या करनी पड़ती है, कंपनी को फुलफिल करनी होगी जो भी सेबी के गाइडलाइंस है, सेबी के रेगुलेशंस है, वो कंपनी को फुलफिल करनी होगी। ये हो गया है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम का प्रोविज़न। नाउ नेक्स्ट उसके बाद आता है एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ESPS। पहले वाला क्या था, ESOS यानी क्या, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। और अभी क्या है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। अभी यहाँ पे इस स्कीम में क्या होता है, तो कंपनी ऑफर करती है शेयर्स टू देयर एम्प्लॉयज, टू ऑफिसर्स, टू डायरेक्टर्स एट ए डिस्काउंटेड प्राइस। लाइक शेयर की प्राइस है 10 रुपीज़, तो कंपनी दे रही है उनको 8 रुपीज़ में, तो ये हो गया डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर्स दे दिया। विच दे कैन बाय एट अ फ्यूचर डेट, वो कब बाय कर सकते हैं, पर तो फ्यूचर में, फ्यूचर की उनको डेट दे दी है। और अभी यहाँ पे मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि उनका ये जो भी पेमेंट है शेयर्स का, वो एम्प्लॉयज़ खुद पॉकेट से यानी खुद अलग से पैसा नहीं देती है, तो कंपनी उनके सैलरी में से डिडक्ट करती है। कंपनी डिडक्ट अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स द पेमेंट फॉर शेयर्स। नाउ लुक प्रोविजंस, company must fulfill the following provisions for ESPS, for employee stock purchase scheme. First one, different number of shares can be offered to different categories of employees. अभी अलग अलग कैटेगरीज रहती है एम्प्लॉयज़ की, कोई ऑफिसर्स रहेगा, कोई मैनेजर्स रहेगा, कोई क्लर्क रहेगा, कोई डायरेक्टर है, तो ये अलग अलग कैटेगरी हो गई एम्प्लॉयज़ की। तो अलग अलग नंबर शेयर्स के कंपनी ऑफर करती है उनको, क्योंकि हर एक की पोस्ट क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। सो डिपेंडिंग अपॉन द पोस्ट, शेयर्स आर ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। फॉर एग्जाम्पल क्लर्क को 1 शेयर ऑफर किया है, ऑफिसर को 2 शेयर ऑफर किया है, डायरेक्टर को 3 किया है, मैनेजर को 5 किया है, कुछ भी हो सकता है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर किए जाएंगे। डिफरेंट नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी ऑफर्ड टू डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। देन शेयर्स इशूड अंडर ESPS शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड। थर्ड वन वापस आ गया, लॉक इन पीरियड, जो हमने ऊपर देखा था वैसे ही यहाँ पे भी लॉक इन पीरियड क्या है, मिनिमम ऑफ 1 ईयर from the date of allotment. Then next again same, कंपनी को पूरी जो भी प्रोविजंस है सेबी की, जो भी शेयर्स बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रहते हैं उसके अंतर्गत जो भी सेबी के रेगुलेशंस है, वो सभी कंपनी को क्या करना होगा, फुलफिल, कंपनी को वो सब फॉलो करना है। नेक्स्ट वन यहाँ पे भी ESPS एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम कंपनी ऑफर करती है उनके एम्प्लॉयज़ को, तो उससे पहले कंपनी को अप्रूवल लेना होगा, किससे, तो शेयर होल्डर्स से, थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन। ऐसे ही कंपनी नहीं कर सकती है, पहले कंपनी को शेयर होल्डर्स से परमिशन लेनी होगी। नाउ थर्ड पॉइंट हम क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। कंपनी फंड जो भी रेज करती है बाय ऑफरिंग शेयर्स, तो अगर एम्प्लॉयज़ को शेयर्स ऑफर करती है तो किस तरह से करती है। पहला पॉइंट हमने देखा ESOS एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन स्कीम। सेकेंड पॉइंट देखा ESPS एम्प्लॉयज़ स्टॉक परचेज स्कीम। एंड थर्ड पॉइंट नाउ SARS यानी स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। अभी इसका मतलब क्या हुआ, स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम। एप्रिसिएशन का मतलब आपको पता है,
कीमत बढ़ना यानी क्या, एप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अपने अकाउंट में सीखा है। वैल्यू कम होना यानी डेप्रिसिएशन, और वैल्यू बढ़ जाना यानी एप्रिसिएशन। तो यहाँ पे क्या होता है सार्स में, यहाँ पर कंपनी शेयर्स दे रही है एंड द एम्प्लॉयज डज नॉट हैव टू पे फॉर बाइंग एनी शेयर्स। फॉर एग्जाम्पल कंपनी 10 शेयर्स दे रही है 200 के, एक साल में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी तो मान लो 270 हो गई, तो एप्रिशिएट वैल्यू ₹70, ये कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज़ को कैश या उतने ही अमाउंट के इक्विटी शेयर्स देती है। यानी यहाँ पे फॉर एग्जांपल 70 रुपीज़ हुआ एप्रिशिएशन, 10 रुपीज़ का एक शेयर है तो कंपनी 7 शेयर्स देती है। यानी शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा तो एम्प्लॉयज़ को फ़ायदा होगा, बराबर। सो अगर मार्केट प्राइस बढ़ गई, एप्रिशिएट मीन्स एम्प्लॉयज़ विल गेट कैश और शेयर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एम्प्लॉय क्या सोचेगा, अगर वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़े तो हमें भी क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो अभी ये क्या होगा, वो एम्प्लॉयज़ क्या सोचेंगे, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, एकदम मोटिवेशन से काम करना चाहिए, तो ही कंपनी की ग्रोथ होगी, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा और शेयर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, तो हमें भी क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो ये हो गया शॉर्ट में, मैंने बताया आपको स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम यानी क्या, ये एक तरह की स्कीम है। अंडर दिस स्कीम द एम्प्लॉयज़ आर गिवन अ राइट टू रिसीव एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर में जैसे ही शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो उनको वैसा डिफरेंस मिलेगा। कंपनी अलॉट्स स्पेसिफाइड नंबर ऑफ स्टॉक एप्रिसिएशन राइट यूनिट्स, यानी ऐसे एम्प्लॉयज़ को यूनिट्स दिया जाता है कि इतने इतने नंबर का लॉट आपका है, दैट आर लिंक्ड टू द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और फ्यूचर डेट पे क्या होता है, ऑन द रिलीवेंट डेट, दैट इज अ फ्यूचर डेट डिपेंडिंग अपॉन द एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स विच आर लिंक्ड टू द सार यूनिट्स, जो अलॉट किया हुआ यूनिट रहता है। तो एम्प्लॉय को क्या होता है, द एम्प्लॉय इज पेड द एप्रिसिएशन वैल्यू इन कैश और थ्रू इक्विटी शेयर्स, यानी कुछ यूनिट दिए रहते हैं, इतने इतने शेयर्स की वैल्यू का आपको पैसा मिलेगा। यानी इसका मतलब सार्स ये क्या हो गया, ये एक तरह का बोनस हो गया। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बोनस कॉम्पेंसेशन given to the employees if the company performs well and its market price of shares goes up। ये एक तरह का बोनस हो गया कि एम्प्लॉयज़ हार्ड वर्क कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो कंपनी की शेयर की वैल्यू बढ़ रही है। तो एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम कर रहे हैं, इतने यानी कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए एज ए मोटिवेशन उनको कुछ तो भी बोनस दे रही है कंपनी, तो इसलिए वो स्कीम निकाली SARS की, राइट। सो हियर एम्प्लॉयज डज नॉट हैव टू पे फॉर बाइंग एनी शेयर, उनको कुछ भी पैसा पॉकेट से निकालना नहीं है। कंपनी हैज़ टू गिव एम्प्लॉयज अ वेस्टिंग पीरियड ऑफ मिनिमम 1 year एंड देयर इज नो लॉक इन पीरियड फॉर सार्स, यहाँ पे कुछ भी लॉक इन पीरियड नहीं है। बट सेम एज वी डिस्कस अबव, कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू अ स्पेशल रिजोल्यूशन, यहाँ पे भी उनको शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना जरूरी है। नाउ फोर्थ वन, नेक्स्ट इसके बाद का हम अभी देखते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। क्या नाम लिखा है, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन इज स्वेट, SWEAT, स्वेट इक्विटी शेयर्स। से स्वेट यानी क्या, पसीना आना, राइट। पसीना कब आता है, ऐसे आलसी की तरह बैठे रहे तो काम कुछ ना करे तो पसीना आएगा क्या, नहीं। व्हेन यू वर्क हार्ड तभी पसीना आएगा, राइट। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, जो हार्ड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ recognition देना है। दिस स्वेट इक्विटी शेयर्स इज इश्यूड इन recognition ऑफ देयर valuable contribution to the company which has resulted in increased profit
These are shares issued by a company to its directors or employees at a discount or for consideration other than cash. कंसिडरेशन डिस्काउंट यानी आपको पता है डिस्काउंट यानी क्या, 10 का शेयर 8 में दिया फॉर एग्जांपल. एंड कंसिडरेशन अदर देन कैश यानी क्या, अगर किसी वर्कर ने, किसी एम्प्लॉयज़ ने, डायरेक्टर्स ने, उन्होंने कुछ सर्विस दी है कंपनी को, या फिर उन्होंने कुछ टेक्नोलॉजी नो हाउ शेयर किया है कंपनी के साथ, तो उसके बदले में कंपनी उनको क्या दे रही है, इक्विटी शेयर्स दे रही है. सो स्वेट इक्विटी शेयर्स की वजह से क्या होता है, सो फॉर दिस वर्क कंपनी इज गिविंग समथिंग टू एम्प्लॉय, समथिंग दैट इज शेयर्स, बिकॉज कंपनी वांट टू रिटेन सच अ गुड एम्प्लॉई. कंपनी क्या चाहती है कि जो एम्प्लॉयज़ अच्छे काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कंपनी क्या दे रही है, उनको शेयर्स दे रही है. तो वो जो भी अच्छे एम्प्लॉय है वो कंपनी में क्या, रिटेन, कंपनी छोड़ के नहीं जाएगी. एंड दिस स्वेट इक्विटी शेयर्स रैंक पेरी पासू विथ अदर इक्विटी शेयर्स. पेरी पासू मीन्स ऑन इक्वल फुटिंग. This shares, sweat equity shares will be treated at a par with other equity shares. यानी जैसे दूसरे इक्विटी शेयर को ट्रीट किया जाता है, उनको डिविडेंड मिलता है, उनको वोटिंग राइट रहता है, वही सभी बेनिफिट ये स्वेट इक्विटी शेयर्स को भी रहेंगे. दे आर एट ए इक्वल फुटिंग विथ अदर इक्विटी शेयर्स, सेम रहेंगे, कुछ अलग नहीं है. Now these shares have a lock-in period of 3 years. ध्यान में रखो, ऑब्जेक्टिव में आता है स्वेट इक्विटी शेयर्स का लॉक इन पीरियड कितना है, 3 साल का है. मीन्स दे कैनॉट बी ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड. यानी जिसको भी मिले हैं वो शेयर्स, वो किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते 3 साल तक. एंड कंपनी हैज़ टू गेट अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स थ्रू स्पेशल रिजोल्यूशन टू इश्यू स्वेट इक्विटी शेयर्स. जैसे ऊपर का हमने देखा स्कीम शेयर्स इश्यू करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, उसी तरह से स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए भी कंपनी को अप्रूवल लेना पड़ता है शेयर होल्डर्स से. क्लियर, समझ में आ गया. तो ये हो गया ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़. यहाँ पे हमने ए, बी और सी, आप चार्ट देख सकते हो. मेथड्स ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स में ए में हमने पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ एफपीओ कवर हो गया हमारा. बी में एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट इशू, बोनस इशू, ये भी हमारा पहले के वीडियोस में कवर हो गया है. और आज के सेशन में हमने सी पार्ट, शेयर्स इशूड टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, वो भी हमारा कवर हो गया है. अभी डी पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो